हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 29 दिसंबर का करंट अफेयर। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का करंट अफेयर देखेंगे उससे पहले पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, किसने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो देखिए, 2021-22 का विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने। ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है 50 ओवर का। हिमाचल प्रदेश ने फाइनल में किसको हराया? तमिलनाडु को हराया। और फाइनल मैच का आयोजन कहाँ पर किया गया था? जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। फादर ऑफ रेनबो नेशन और द आर के नाम से मशहूर किस रंगभेद विरोधी प्रचारक का हाल ही में निधन हो गया? इनका नाम है आर्क बिशप डेसमंड एम पिलो टूटू। ये साउथ अफ्रीका के थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। किस भारतीय मूल के परोपकारी को साउथ अफ्रीका ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? इम्तियाज सुलेमान को। ग्रीन मैन के नाम से मशहूर किस भारतीय उद्योगपति ने दुबई में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड जीता है? इनका नाम है विरल देसाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस स्थान पर रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है? लखनऊ में। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। गृह मंत्रालय ने नागालैंड के सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम यानी एफेस्पा कानून को वापस लेने की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है? विवेक जोशी इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। हाल ही में लॉन्च पुस्तक गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम के लेखक कौन हैं? तो ये पुस्तक हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लॉन्च किया। इस पुस्तक के लेखक हैं अशोक बल। 97वां विश्व संगीत तानसेन उत्सव 2021 कहाँ पर शुरू हुआ है? तो देखिए, इस उत्सव का आयोजन किया जा रहा है 25 दिसंबर से 30 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। किसने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के साथ मिलकर भारत का पहला हेल्थ लॉकर लॉन्च किया है? डॉक प्राइम टेक ने। आरबीएल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? राजीव आहूजा। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के पहले गैर यूरोपीय अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है मोहम्मद बिन सुलायम, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात से बिलोंग करते हैं। उपन्यास किनसुगी के लिए किसने फिक्शन श्रेणी में सुशीला देवी पुरस्कार 2021 जीता है? अनुकृति उपाध्याय ने। नवीनतम पुस्तक कश्मीर द केस्ट फॉर पीस इन ए ट्रबल्ड लैंड किस पूर्व सेना प्रमुख ने लिखी है? निर्मल चंद्र विज ने। यह भारत के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं। वर्तमान में भारतीय सेना प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने देश में विदेशियों की शादी के लिए एनओसी अनिवार्य कर दिया है? तो यह है श्रीलंका। ऑप्शन डी राइट आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई विदेशी नागरिक किसी श्रीलंकाई नागरिक से विवाह करना चाहता है तो सबसे पहले उसे श्रीलंका के विदेश मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करना होगा, यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, तभी वो किसी श्रीलंकाई नागरिक से विवाह कर सकता है। तो इस तरह का कानून लागू किया है श्रीलंका की सरकार ने। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका और भारत के बीच में ही पाक जलडमरू मध्य है, जिसे पाक स्टेट कहा जाता है इंग्लिश में। श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और यहाँ की वाणिज्यिक राजधानी है कोलंबो। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। यहाँ की संसद का नाम है पार्लियामेंट। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। यहाँ की आधिकारिक भाषा है सिंहला और तमिल। यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक युग के डार्विन कहे जाने वाले किस प्रकृतिवादी का हाल ही में निधन हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आगामी सभी परीक्षाओं के लिए, इसे याद रखिएगा। आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है एडवर्ड ओ विल्सन को। ये अमेरिका के थे, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, तो ये अमेरिकन आनुवंशिकी विज्ञानी थे और प्राकृतिक इतिहास के संरक्षण के लिए ये दुनिया भर में काफ़ी मशहूर थे। एडवर्ड ओ विल्सन, इन्हें आधुनिक युग का डार्विन कहा जाता है। अच्छा, डार्विन का नाम सुन रहे हैं, इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। कहाँ के थे ये? ब्रिटेन के थे। और इनसे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जैसे कि आधुनिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? चार्ल्स डार्विन ने। इसलिए इन्हें जैव विकास का जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व राजनयिक को हाल ही में भारत का नया उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विक्रम मिश्री। ऑप्शन डी राइट आंसर। वैसे बहुत सारे उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं, इनमें अब एक ये भी नाम शामिल हो गया है, विक्रम मिश्री। अब ये बताइए वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं? तो अजीत डोभाल हैं, जो कि 5वें नंबर के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, 2014 से ही पद पर बने हुए हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी राज्य स्वास्थ्य सेवा सूचकांक 2021 में किस राज्य ने लगातार चौथी बार पहला स्थान प्राप्त किया है? तो हाल ही में नीति आयोग ने राज्य स्वास्थ्य सेवा सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है और इसमें लगातार चौथी बार पहले स्थान पर बना हुआ है केरल। ऑप्शन बी राइट आंसर। तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है और 19 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है, यानी 19वें स्थान पर है। ठीक है। राज्य स्वास्थ्य सेवा सूचकांक 2021 में छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली पहले स्थान पर है। ठीक है। और इस सूचकांक को किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। नीति आयोग जो कि केंद्र सरकार का थिंक टैंक है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। योजना आयोग के जगह पर इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। हाल ही में पीएम मोदी ने किस नदी पर 111 मेगावाट की सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये पब्बर नदी पर बना है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। आपसे क्वेश्चन पूछे ये परियोजना किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। अगर शहर का नाम पूछे या जिला का नाम पूछे तो वो है शिमला। ठीक है। यानी शिमला में पब्बर नदी पर यह परियोजना स्थापित किया गया है। इस परियोजना का नाम है सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। कितने की लागत से इसे स्थापित किया गया है? लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से इसे बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 24 से 26 दिसंबर के बीच चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 कहां पर आयोजित की गई? तो हाल ही में पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप का चौथा संस्करण आयोजित किया गया भुवनेश्वर में, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी राइट आंसर। इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया था? ओडिशा के खेल मंत्री हैं तुषार कांति बेहरा, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर में ही भारतीय रेलवे का पहला वेस्ट टू एनर्जी पावर प्लांट स्थापित किया गया है। भुवनेश्वर ये 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला शहर है। वहीं 100% कोविड टीकाकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। 2023 में 15वां मेंस हॉकी विश्व कप का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में किया जाएगा। राउरकेला भी उड़ीसा में ही है और ध्यान रखिएगा राउरकेला में ही विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है और उस स्टेडियम का नाम क्या होगा? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए HDFC बैंक ने किसके साथ समझौता किया है? तो HDFC बैंक ने समझौता किया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ। ऑप्शन डी राइट आंसर। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पे HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी अगस्त 1994 में। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अतनु चक्रवर्ती और याद रखिएगा अतनु चक्रवर्ती जो हैं ये भारतीय इतिहास के दूसरे ऐसे IAS ऑफिसर हैं जिन्हें किसी निजी क्षेत्र के बैंक का चेयरमैन बनाया गया है। HDFC बैंक के वर्तमान में CEO हैं शशिधर जगदीशन। HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1 सितंबर 2018 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके MD और CEO हैं जे वेंकट रामू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है? तो देखिए पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया है अभिनेत्री आलिया भट्ट को। ऑप्शन डी राइट आंसर।
पेटा इंडिया इस बात को ध्यान में रखिएगा। वैसे वैश्विक लेवल पर भी पेटा पर्सन ऑफ द ईयर चुना जाता है, लेकिन पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2021 की विजेता बनी है आलिया भट्ट। पिछले साल पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था? जॉन अब्राहम को। और इसी साल पेटा पर्सन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीती हैं बिली एलिश, ठीक है, जो कि अमेरिकन गायिका हैं। और बिली एलिश अब तक की सबसे कम उम्र की पेटा पर्सन ऑफ द ईयर बनी है। इनकी उम्र मात्र 19 साल है। वहीं पिछले साल पेटा पर्सन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया था? अमेरिकन अभिनेत्री तबीथा ब्राउन को। पेटा की बात करें तो ये जानवरों के लिए काम करने वाली एक अमेरिकन संस्था है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। इसकी स्थापना की गई थी 22 मार्च 1980 को। पेटा का मुख्यालय है अमेरिका के वर्जीनिया के नॉरफोल्क में। इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में इंग्रिड न्यूकिर्क। नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की नई सीईओ कौन बनी है? तो EESL यानी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जो कि भारत सरकार का एक उद्यम है, इसकी नई सीईओ बनी है। इनका नाम है राधिका झा। ऑप्शन ए राइट आंसर। EESL की स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 2009 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट, वायलेट बरुआ किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनी है? पुलिस महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो वायलेट बरुआ जो हैं ये असम राज्य की पहली महिला पुलिस महानिरीक्षक बनाई गई हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। वैसे ये पदभार ग्रहण करेंगी 1 जनवरी 2022 को। असम की बात करें तो डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला ये भारत का पहला राज्य है। इसी तरह से जो काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में स्थित है, यह सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। असम में भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप लॉन्च किया गया है और इस ऐप का नाम है फिश वाले। छोटे बच्चों के लिए शिशु सुरक्षा ऐप लॉन्च किया गया है। वहीं डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली अपनाने वाला यह भारत का पहला राज्य है। अरुणोदय योजना और अरुधंती स्वर्ण योजना असम की 2 मशहूर योजनाएं हैं, ठीक है। हाल ही में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था, यानी बिहार एसआई का, उसमें डायरेक्ट पूछ दिया था अरुणोदय योजना किस राज्य की योजना है, तो ये असम की योजना है, याद रखिएगा। जब भी स्टेट का बात चलता है मैं आप सभी को जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसका फटाफट रिवीजन कराता हूँ। इसलिए दोस्तों आप लोग रिवीजन मिस नहीं करिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। तो जो लोग हमारा डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं वो लोग जरूर सही किए होंगे इस क्वेश्चन को। अब असम का मैप देखिए। असम अपनी सीमा भारत के सभी 7 उत्तर पूर्वी राज्यों से शेयर करता है। यह राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय। असम 2 कंट्री से भी अपनी सीमा शेयर करता है, भूटान और बांग्लादेश से। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 33 है। राजधानी दिसपुर। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम हैं। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। चीफ जस्टिस हैं सुधांशु धुलिया। यहाँ का हाई कोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी में है। असम में लोकसभा सीट की संख्या 14, राज्यसभा सीट 7, विधानसभा सीट की संख्या 126 है। यहाँ का राजकीय पशु है एक सींग वाला गेंडा। राजकीय पक्षी श्वेत पंख वाला काठ बत्तख। राजकीय वृक्ष है होलोंग। राजकीय फूल द्रौपदी माला। बगुरुम्बा, अंकिया नाट, झुमुरा होबजानाई, खेल गोपाल, नटपूजा महारास, बिछुआ, कली गोपाल तथा बिहू असम के प्रमुख फोक डांस हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। और याद रखिए अब इस नेशनल पार्क से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया है, अब ये है केवल ओरंग नेशनल पार्क, ठीक है। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, नमेरी नेशनल पार्क सारे असम में हैं। राभा, दिमारा, कोछारी, बोडो, अबोर, आओ, मिकिर तथा लुसाई असम के प्रमुख ट्राइब्स हैं। अगला क्वेश्चन, प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े के थैलों के उपयोग का बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मिंदम मंजप्पाई योजना शुरू किया है? तो मिंदम मंजप्पाई योजना लॉन्च किया है तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। उन्होंने हाल ही में इस योजना को लॉन्च किया है, ठीक है। तो प्लास्टिक के थैलों की जगह कपड़े के थैलों का उपयोग का बढ़ावा देने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है।
अब जानिए तमिलनाडु के बारे में। हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने तमिल थाई वजथु को राज्य गीत घोषित किया। तमिलनाडु सरकार द्वारा पाक की खाड़ी में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जा रहा है। समुद्री गाय, डुगोंग को समुद्री गाय भी कहा जाता है, ठीक है, ये एक समुद्री जीव है। काजू वैली आर्द्र भूमि क्षेत्र हाल ही में तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभयारण्य बना है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार हाल ही में दिया गया तमिलनाडु को। और इसी साल सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि क्रिकेट का T20 टूर्नामेंट है, इसका खिताब तमिलनाडु ने ही जीता है। अब तमिलनाडु का मैप देखिए। यह भारत का दक्षिणी राज्य है और 3 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। याद रखिएगा, तमिलनाडु और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू मध्य अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य यानी पाक स्टेट तमिलनाडु और श्रीलंका को अलग करता है। तमिलनाडु का गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। जिलों की संख्या 37 है। राजधानी चेन्नई। सीएम हैं MK स्टालिन। गवर्नर हैं RN रवि। एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं मुनीश्वर नाथ भंडारी। तमिलनाडु में लोकसभा सीट की संख्या 39, राज्यसभा सीट 18, विधानसभा सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु का राजकीय पशु है काला हिरन, राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर, राजकीय वृक्ष पलमेरा खजूर, राजकीय फूल लिली, राजकीय खेल कबड्डी। भारतनाट्यम और कड़गट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुमी, कोलट्टम और कावड़ी यहाँ के लोक नृत्य हैं। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इसे अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है। और जहाँ पे टाइगर रिजर्व लिखा गया है यानी वो राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। मुडुमलाई नेशनल पार्क, कालकड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सारे तमिलनाडु में है। ग्रैंड अनिका डैम, इसे कल्लानाई डैम भी कहा जाता है, तथा मेटूर डैम कावेरी नदी पर है। भवानी सागर डैम भवानी नदी पर है। बड़गा और टोडकोटा यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यामाहा इंडिया मोटर के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यामाहा इंडिया मोटर के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं ई शिन चिहाना। ऑप्शन ए राइट आंसर। यामाहा मोटर जो है ये जापानी कंपनी है। इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1955 को। मुख्यालय जापान के शिजुओका के इवाता में है। वर्तमान में यामाहा मोटर के चेयरमैन हैं हिरोयुकी यानागी और यामाहा मोटर के प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष हैं योशिहिरो हिडाका। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब लास्ट क्विज का आंसर जान लीजिए। पहला क्वेश्चन था 1 दिसंबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व एड्स दिवस मनाया गया? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। ये 2021 का थीम है। दूसरा क्वेश्चन था दुनिया का सबसे नया गणराज्य कौन बना है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी बारबाडोस। अब चलिए आज का पहला क्विज है। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? दूसरा क्वेश्चन है किस फुटबॉलर ने महिला श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का 2021 बैलन डियोर पुरस्कार जीता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।